किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत के जो 6 महीने 6 मंथ होते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आपका रिश्ता कहाँ जाएगा, क्या मोड़ लेगा। और ये वो टाइम है जब आपको अपने पार्टनर पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। इन 6 महीनों की अहमियत बहुत ही ज्यादा है आपके रिश्ते में। देखिए होता क्या है, जब एक रिश्ता शुरू होता है ना, तो शुरुआत में हद से ज्यादा प्यार होता है आप दोनों के बीच में, खास करके आपके पार्टनर की तरफ से। वो चाहे मेल है फीमेल है, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपका बॉयफ्रेंड हो, वो आपको हद से ज्यादा प्यार दिखाता है, लगाव दिखाता है। उस टाइम पर आप उसके लिए इस दुनिया के सबसे जरूरी इंसान होते हो। आप वो होते हो जिसको देखे बिना आपके पार्टनर को सांसें भी नहीं आती। क्या क्या होता है वो समझिए। सुबह शाम आपकी कॉल होती होंगी, हर मिनट में आपके मैसेज होते होंगे, घंटों तक आप लोग बात करते होंगे। जो सामने वाला है ना, वो आपको एक झलक देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो काम करता होगा, आपकी हद से ज्यादा केयर करता होगा, बहुत ज्यादा पैसा दिखाता होगा, आपको ये दिखाता होगा या दिखाती होगी। ये दोनों के लिए है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। दोनों लोग इस वीडियो को जरूर देखें। वो पार्टनर आपको ये दिखाता होगा, ये बताता होगा कि आपसे ज्यादा जरूरी उसके लिए इस दुनिया में ना तो कोई था ना कोई होगा। अगर आपके पार्टनर कोई एक्स रह चुका है ना, तो वो आपको ये दिखाएगा कि उस एक्स से ज्यादा जरूरी आप हो गए हो। वो एक्स से ज्यादा आपको प्यार करने लगा है। अब एक्स कभी जिंदगी में नहीं आएगा, इस तरीके का बर्ताव दिखाता होगा। आपके लिए वो दुनिया से लड़ जाएगा और लड़ भी चुका होगा इस 6 मंथ में। वो आपके ऊपर पानी की तरह पैसा लुटाएगा। आपके छींकने पर भी ना उसको लगता होगा दुनिया हिला दे, इतना प्यार कि छींक भी तुझे कैसे आ गई, इस हद तक प्यार होगा। पूरी पूरी रातों को जगना होगा, पता नहीं कितने और कहाँ कहाँ के कस्में वादे होंगी। इन 6 मंथ में आपने अपनी शादी तक फिक्स कर ली होगी उस इंसान के साथ में कि शादी के बाद कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ हनीमून मनाएंगे, कितने बच्चे होंगे, सब हो गया होगा। ये 6 मंथ पागलपन का टाइम होता है दो लोगों के बीच में। और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इसी टाइम में आप ये समझ लेते हो कि सामने वाला जो है ना वो यही है, और उसके साथ में आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है जैसे ये 6 मंथ गुजर गए। आपको पता भी नहीं चलता प्यार प्यार में कब 6 महीने गायब हो जाते हैं। इतने खूबसूरत एहसास में ये टाइम उड़ जाता है, आपको पता नहीं चलता। आपको ऐसा लगता है कि बस उसके साथ में आपकी जो जिंदगी है वो जन्नत है, वो स्वर्ग है, ऐसा फील आपको आता है। और आपको लगता है उसके साथ में जिंदगी आपकी स्वर्ग होने वाली है, बस कोई दुख आएगा ही नहीं, ऐसी फीलिंग्स है। बट कहानी शुरू होती है आफ्टर दीज 6 मंथ। बहुतों के साथ में ये होता है कि कुछ टाइम बाद आपका पार्टनर बदलने लगता है, उसका बिहेवियर बदल जाता है। वो पहले की तरह केयर नहीं करता, हालांकि आज भी प्यार करता है, आज भी केयर करता है, बट पहले वाली बात नहीं होती। तो आपको लगता है आपका पार्टनर बदल गया। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, वो बदला नहीं है। वो 6 मंथ में जो क्रेज था वो क्रेज कम हो गया, और क्रेज सबका कम होता है। कोई भी नई चीज आप खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, घर खरीदते हो, कार खरीदते हो, कितना ज्यादा क्रेज होता है ना। मान लीजिए आपने नई कार ली है, उसका कितना क्रेज है, आप लेकर उसके डीपी डाल रहे हो, दुनिया भर की पिक्चर खिंचवा रहे हो, सबको बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स को उसमें घुमाते हो, सब जगह रिश्तेदारों के यहाँ पर घूम के आओगे नई कार में। बट ये कब तक चलेगा? हद से हद 2-3 महीने, 1 साल। उसके बाद वो जो आपकी लग्जरी कार है वो ओल्ड हो जाती है, फिर वो आपकी गैराज में पड़ी रहती है। फिर आपको लगता है यार उसके घर में तो जाना है, बगल में घर है, क्या कार निकालूं, पेट्रोल जलाएगी, पैदल ही निकल लेते हैं, अरे यार उबर कर लेते हैं। ये हो जाता है आपका, वो क्रेज खत्म हो गया। तो क्रेज हर एक चीज का खत्म होता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्यार का क्रेज तो खत्म होता ही होता है 6 मंथ में। तो जो क्रेज था ना आपके पार्टनर पे आपको लेकर, वो 6 महीने में क्रेज उतर जाता है, प्यार रहता है, वो पागलपन उतर जाता है। और जब पागलपन उतरता है, वो थोड़ा नॉर्मल होता है अपनी जिंदगी में, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। फिर आपको लगता है वो बदल गया है, वो पहले की तरह बात नहीं करता, वो रात को कॉल नहीं करता, हर एक मैसेज पे रिप्लाई नहीं करता, और आप उसकी जान खा लेती है या फिर खा लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, तुम बदल गए हो, तुम बदल गए हो। नहीं, प्रायोरिटीज बदलती है। आप प्रायोरिटी हो,
बट लाइफ में और भी चीज़ें देखनी है, उसकी जॉब है, उसकी गृहस्थी है, उसकी फैमिली है। वो 6 महीने तक एकदम पागल था, उस क्रेज में उसने कुछ नहीं देखा। बट क्या कुछ नहीं देखेगा? देखेगा, और चीज़ों को भी टाइम देना पड़ेगा। सो वही वो कर रहा है। और आपको अब लगता है प्यार बदल गया, नहीं बदला। कुछ के साथ में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि मैंने कहा, स्टार्टिंग का जो प्यार है ना, वो प्यार से ज्यादा पागलपन होता है, और वो बहुत खूबसूरत होता है। मैनी टाइम जो सामने वाला इंसान है वो आपको प्यार नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपके तरफ अट्रैक्टेड होता है, और उस अट्रैक्शन को वो प्यार समझ लेता है, और वो वही काम करता है जो मैंने अभी गिनवाया आपके लिए। और आपको लगता है कि आप प्यार करते हैं, आपकी तरफ से प्यार वाली फीलिंग्स होती हैं, उसकी तरफ से वो अट्रैक्शन था। और 6 महीने बाद जब वो अट्रैक्शन उसका खत्म होता है, तो वो आपसे दूर जाने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे पहले की तरह बात नहीं करता, मिसबिहेव करता है। यहाँ तक कि वो आपसे ये कह भी देता है कि यार देख, आई डोंट लव यू, मेरे अंदर वो पहले वाला फील नहीं रहा, या मेरा एक्स वापस आ गया है, या मैं अब तुझे छोड़ना चाहती हूँ, या फिर छोड़ना चाहता हूँ, या फिर मुझसे ये रिश्ता नहीं चल पाएगा, या फिर मेरी फैमिली को पता चल गया, मेरी फैमिली गुस्सा कर रही है। इस तरह के बहुत सारे बहाने आपका पार्टनर लगाता है। अल्टीमेटली उसका बस एक ही रीजन होता है कहने का, एक ही बात वो आपसे कहता है घुमा फिरा के, कि वो अब ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिसको आप प्यार समझ रहे थे ना, वो आपके तरफ कोई प्यार नहीं था, वो उसका अट्रैक्शन था, वो खिंचाव था। इन 6 महीने में जो खिंचाव था, जो अट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया, और उसको एहसास हुआ कि यार नहीं, इसमें वो बात नहीं है, वो फीलिंग्स खत्म हो गई, और अब उसको आपसे छुटकारा चाहिए, वो आपको छोड़ के दूर जाना चाहता है। और रियल में खुलकर ये चीज़ तो नहीं बोल सकता ना कि यार प्यार नहीं, अट्रैक्शन था, इसलिए 6 महीने गुजार लिए, अब मुझे छोड़ना है, ऐसे तो नहीं बोल सकता। इसलिए वो बहाने लगाना शुरू करता है, और आपको छोड़ के जाता है, चला जाता है, ये जाना चाहता है। या फिर मैनी टाइम ये तक होता है कि कोई इंसान जो किसी और को प्यार करता था, उससे झगड़ा हो गया इस वजह से, क्योंकि वो दुखी था, आप उससे अटैच हो गए, आपसे कांटेक्ट में आए। दुखी दिल किसी से बहुत जल्दी जुड़ जाता है। तीसरी चीज मैंने लोगों के साथ में होती है, आपके साथ में हुई है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। वो क्या कि आपका पार्टनर है ना, जो अभी आपका बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड है, उसकी लाइफ में पहले ही कोई और था, वो किसी को प्यार करता था, उसका अपने पार्टनर के साथ में कोई झगड़ा हो गया, उसी झगड़े में आपके साथ में वो जुड़ गया, आपके कांटेक्ट में आया, आपने प्यार मोहब्बत दिखाई, अट्रैक्शन हुआ, वो आपके साथ में खिसता चलाया और जुड़ गया, एक रिश्ते में बंध गया, अपने उस एक्स को उल्टा सीधा बोलने लगा। आपको लगा कि प्यार खत्म हो गया है, आपसे प्यार करता है, लेकिन 6 महीने के प्यार के बाद जो उस आपके पार्टनर का पागलपन था, जो आपके तरफ अट्रैक्शन था, वो खत्म हो गया, और अब वो दोबारा अपने एक्स के पास लौटता है ये कहकर कि यार उसका कॉल आ गया, या वही मुझे प्यार करता है। एक्चुअल में बात क्या है, इसका जो अट्रैक्शन था आपकी तरफ, वो खत्म हो गया, और अब इसको एहसास हुआ कि ये उसी को चाहता है, इसको छोड़ के आया था, इसलिए उसके पास वापस जा रहा है। ये चीज़ खुलकर आपसे बोल नहीं पा रहा, बट ये आपको प्यार नहीं करता था, अट्रैक्शन था। और अट्रैक्शन 6 महीने, 7 महीने, हद से 1 साल में उतर जाता है, इससे ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं टिकता, और इसका अट्रैक्शन 6 महीने में उतर गया, ये आपको छोड़ के चला गया। फोर्थ जो चीज़ होती है वो ये मैंने लोगों के साथ में कि 6 महीने बाद जो आपका पार्टनर था वो आपसे और ज़्यादा जुड़ जाता है, उसका बिहेवियर सेम होता है, उसका प्यार जो पहले इतना था वो इतना हो जाता है 6 महीने के बाद, क्योंकि वो जो अट्रैक्शन था ना, वो अब प्यार में बदल गया, वक्त के साथ में वो और गहरा हो गया, उसका प्यार और ज़्यादा आपसे जुड़ गया। इस वजह से आपका पार्टनर 6 महीने के बाद और ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है आपसे, और आप दोनों का प्यार और ज़्यादा गहरा होने लगता है। और ये प्यार जितना ज़्यादा वक्त गुजारेगा उतना ज़्यादा गहरा होगा, उतना ज़्यादा डीप होगा। सो ये 6 महीने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से लेकर जो काउंट आप करते हैं, इन 6 मंथ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एक रिश्ते में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इसी 6 मंथ में होता है, और इस अट्रैक्शन का भूत 6 महीने में उतरता है। ये अट्रैक्शन प्यार में बदलेगा या नहीं, ये भी 6 महीने बाद ही पता चलता है। शुरुआत में हर एक रिश्ता बहुत कमाल का होता है, 6 महीने तक मोस्टली जो मोटा मोटा टाइम है वो 6 मंथ होता है,
कभी कभी 7 या 8 मंथ भी खिंच जाते हैं, बट मेनली 6 मंथ होते हैं। और उसके बाद एग्जैक्टली रिश्ता क्या रूप लेगा वो होती है असलियत। स्टार्टिंग की असलियत नहीं थी, वो सब दिखावा था, वो सब खिंचाव था, इन्फेचुएशन था। सो मीन टू से जो आपको इस वीडियो से समझना है वो ये कि अगर अभी आपका रिश्ता शुरू हुआ है और पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करता है, तो उसके प्यार में कुछ ऐसा मत कर गुजरना जिसके लिए आपको पछताना पड़े 6 महीने के अंदर। कहीं आप सोचो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लुटा रहे हो, मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो इंसान पैसे के लिए हो या अट्रैक्शन में हो, पैसा लुट के चला जाए। या हो सकता है आप उसके साथ भागकर शादी करने की प्लानिंग में हो, या कुछ गलत काम करने की प्लानिंग में हो, या फिजिकल होने की प्लानिंग में हो। ऐसा कुछ मत कीजिए। 6 मंथ आपको सामने वाले को सिर्फ जज करना है, समझने की कोशिश करनी है, जानने की कोशिश करनी है। कभी भी फिजिकल मत होना अपने पार्टनर के साथ में, खास करके स्पेशली 6 मंथ के अंदर, क्योंकि आपको नहीं पता कि हो सकता है आप 1-2 महीने में ही, क्योंकि आजकल सबको फिजिकल होने की पड़ी रहती है, आप फिजिकल हो जाए, उसके बाद अब 2-3 बार तो हो गया है फिजिकल, फिर आपके पार्टनर का क्रेज खत्म हो जाए आपको लेकर, वो छोड़ के चला जाए, फिर आप कहोगे ले उसने मुझे यूज कर लिया। अरे आपकी भी समझदारी है ना, 6 महीने आपको अपने पार्टनर को, अपने रिश्ते को देने ही देने हैं। और इन 6 मंथ में जो भी आपका पार्टनर बोलता है, कहता है, उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना। ये मत सोचना जो है वो यही है, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें बदलने वाली हैं, वो पॉजिटिव वे में बदलेंगी या नेगेटिव वे में, ये वक्त बताएगा, लेकिन बदलेंगी तो ज़रूर, 100% बदलेंगी। तो उस बदलाव के लिए तैयार रहे। दूसरा एक और चीज़ है कि भाई आपके मन में क्या पता ये ख्याल आए कि भाई 6 मंथ तक जो पार्टनर आई लव यू बोलता है, प्यार दिखाता है, क्या वो झूठ है? नहीं, वो झूठ नहीं है, बट ये मोमेंटरी फील है। जैसे कि मैंने कहा ना कि आप एक कार लेते हैं तो आप उस कार को लेकर घूमते हैं, आपके अंदर बहुत क्रेज होता है, आप ध्यान रखते हैं कि उस पर एक खरोच भी ना आ जाए, जरा सी भी नहीं, उसमें अंदर जरा सा दाग ना लग जाए, आप रोज उसको नीट एंड क्लीन करते हैं। वो क्या आप दिखावा कर रहे हो? नहीं, वो उस टाइम का आपका फील है, आपका क्रेज है अपनी न्यू कार को लेकर। आप सबको दिखा रहे हो, उसके साथ सेल्फी खींच रहे हो। क्या ये सब फेक है? नहीं, आपको उतनी मोहब्बत है अपनी कार से, उतना अटैचमेंट है अपनी कार से। बट वक्त के साथ में वो फील बदलेगा ना, जो दिखा रहे हो वो सच है। इसी तरीके से जो पार्टनर शुरुआत में आपको जो प्यार, अटैचमेंट, लगाव दिखाता है, आई लव यू बोलता है, पूरी रात जगता है बात करने के लिए, आपका ख्याल रखता है, वो फेक नहीं है, वो उस टाइम का रियल फील होता है। बट वो फील बदल जाता है 6 महीने बाद। जब कोई चीज़ हमेशा के लिए होती है ना, तो वो फील बदलता ही बदलता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि पार्टनर 6 महीने में झूठे होते हैं, नहीं, बट 6 महीने में इंसान खुद नहीं जान पाता कि उसको चाहिए क्या, 6 महीने बाद ही पता चल पाता है। तो इन 6 मंथ को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, बहुत वैल्यू होती है। आपको क्या करना है दोबारा से बता दूं, मैं क्लियर कर देती हूँ। पहला, सामने वाले पर एकदम आंखें बंद करके भरोसा मत करना कि जो इसने कह दिया वो पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं है, वो फीलिंग बदलेगी। दूसरा, आपके अंदर भी ये चीज़ें आप पर भी अप्लाई होती है। आपके अंदर भी जो प्यार निकल के आ रहा है ना, जो लगाव निकल के आ रहा है, जो पागलपन है, उसको एकदम एक्सप्रेस मत कीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता, हो सकता है ये आपका अट्रैक्शन हो, धीरे धीरे आप खुद भी बदल जाओ, आपके अंदर से वो फील खत्म हो जाए उस इंसान के लिए, ये भी हो सकता है। तो अपने फील को भी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, उस बहाव में, उस प्यार में बहने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, फिजिकल कभी भी नहीं होना। वैसे तो शादी से पहले मत होना, बट स्टिल शुरुआत के 6-7 महीने तो कभी भी मत होना, किसी भी कंडीशन पे नहीं। गलत है, बहुत गलत है, खास करके अगर आप लड़की है तो। नेक्स्ट, कुछ भी कसमें वादे क्यों ना हो, आंखें बंद करके भरोसा मत करना। अगर उस इंसान का कोई एक्स रह चुका है, वो एक्स को छोड़ के आया है, तो समवेयर उससे बोलना नहीं, लेकिन इस चीज़ पर भरोसा करना कि हो सकता है कुछ टाइम बाद ये लौट के चले जाए। बोलना नहीं तो चला जाएगा, ऐसे काम मत करना, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लो कि पॉसिबिलिटी है कि वो अपने एक्स के पास लौट जाएगा। इसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना। 6 महीने गुजरने दो, उसके बाद वो रिश्ता किस जगह पर मुड़ता है, कैसा मोड़ लेता है, आपकी तरफ झुकता है या किसी और की तरफ,
तब देखना, तब बिलीव करना 6 महीने बाद जो रिश्ते शुरू होंगे वो सच्चे होंगे, जो फीलिंग्स आएंगी वो सच में आएंगी, रियल आएंगी। अभी नहीं है, अभी सिर्फ इन्फेचुएशन है, लगाव है, अट्रैक्शन है, जो बदलेगा ही बदलेगा। होप मैं इस रिश्ते को, शुरुआत के इस टाइम को एक्सप्लेन कर पाई होंगी अच्छे से। आप इन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? क्या आपकी फीलिंग्स में कुछ बदलाव आया है 6 महीने बाद? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं आया तो भी बता दीजिएगा। इसके साथ ही अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि पेड होगी। नाउ मैं विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।